हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे प्रोजेक्ट टेक्स्ट सिमिलैरिटी चेकर। इसका क्या काम रहेगा, जैसे प्लगरिज्म होते हैं ना, हमने ये चेक करना होता है कि किसी का कंटेंट दूसरे कंटेंट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कंटेंट उठा लेते हैं, ये वाला कॉपी कर लेते हैं। इतना कंटेंट कॉपी करो, एक इधर पेस्ट कर दो, एक इधर। तो हमने चेक करना है कि ये वाला कंटेंट इसके साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करो तो 100% मैच कर रहा है। अब हम इसमें कुछ हटा देते हैं, फिर से चेक करो तो 78, फिर से हटा दो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये चेक करके बताएगा कि दोनों कंटेंट यहाँ पर मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो इसकी आपको जरूरत बहुत जगह पड़ सकती है, स्कूल कॉलेज में भी इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। इवन आपने कोई ऑनलाइन आप जॉब करते हैं, ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब करते हैं आप, वहां पर आपका टाइपिंग का काम है, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जो टाइप किया है तो वो सिमिलर है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको मैं सीएसएस का कोड बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, इसमें सीएसएस का कोई काम नहीं है, आपने खुद डिजाइन करना है इसको। मैं डायरेक्ट आपको करवाऊंगी एचटीएमएल का कोड और जावास्क्रिप्ट। तो जहाँ पे मैं एक डिव लगा के क्लास ऐड कर देती हूँ कंटेनर की। डिजाइनिंग आपने अपनी तरफ से करनी है खुद। H1 में हम लिख देते हैं टेक्स्ट सिमिलैरिटी, सिमिलर ऐसे ही कुछ लिख देते हैं छोटा सा। एक लेबल लगा देते हैं, यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट 1। यहाँ पे लिख दो, प्लेस होल्डर में लिख देते हैं। इसकी लुक कैसी होनी चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जे वाला एक जे लेवल लगाएंगे, एक जे इनपुट फील्ड लगेगी। प्लेस होल्डर पे लिख दो टेक्स्ट 1। इसको मैं साथ साथ में रिफ्रेश कर देती हूँ। तो जे वाली चीज आ गई। सीएसएस मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे यहाँ पे सीएसएस ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने डिजाइनिंग अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंग कर लेनी है इसकी। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, एक आईडी दे दो इसको टेक्स्ट 1 की। दो टेक्स्ट हमें चाहिए, इसको टेक्स्ट 1 दे दो। प्लेस होल्डर भी हम लिख देते हैं टेक्स्ट 1। ये लग गई। सेम ऐसे ही हम दूसरा भी लगा देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको इधर पेस्ट कर दो। यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट 2, यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट 2। इसको आईडी टेक्स्ट 2 लिख दो, बस। ये लग गए। इसमें लेवल लगाना है तो यहाँ पे लिखो, इधर रख देते हैं। पहले यहाँ पे लिखो एंटर फर्स्ट टेक्स्ट, यहाँ पे लिख दो एंटर सेकंड टेक्स्ट। तो यहाँ पे ये आ गया लेवल, ठीक है। यहाँ पे एक बटन लगेगा, इधर ही लगाओ, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रिजल्ट आएगा। ये मेन है। आईडी दो इसको, एक CL लिख देते हैं आईडी इसकी। यहाँ पे लिख दो कैलकुलेट। ये लग गया बटन। तो इसके नीचे एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट हम शो कराएंगे स्पैन टैग में, पैराग्राफ में कर देते हैं। यहाँ पे लिखो सिमिलैरिटी, यहाँ पे आएगा रिजल्ट। रिजल्ट शो कराना है स्पैन टैग में, हम करा देते हैं। स्पैन टैग को एक आईडी दे दो, आईडी का नाम रिजल्ट रख देते हैं, साथ में लिख दो परसेंटेज। स्पैन के बाद परसेंटेज लिखना है इधर। तो ये आउटपुट कैसे नजर आएगी, यहाँ पे। तो परसेंटेज से पहले रिजल्ट आएगा, 20% 50% जितना भी मैच करेगा वो हमारा बस मेन काम है। चलिए अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। ये कोड हटा देते हैं, बहुत ही छोटा सा कोड है। सबसे पहले एक वेरिएबल बना देते हैं, इसको नाम दे दो टेक्स्ट इनपुट। सबसे पहले वैल्यूज गेट करेंगे, जो भी बंदा यहाँ पर टाइप करेगा उसको गेट करना है कि इसकी वैल्यू गेट करेंगे कि इसकी वैल्यू गेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम रहेगा टेक्स्ट, जो हमने उधर लगाई थी आईडी टेक्स्ट 1।
कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट टू, इधर भी टेक्स्ट वन लिख दो, दोनों को अलग ही रख दो। यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट टू, दोनों को गेट कर लिया। एक कॉन्स्ट रिजल्ट नाम का बनाओ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको आईडी हमने दी थी रिजल्ट। ये सब जहाँ पे मैच करना चाहिए, ये वाली आईडी, एक जे वाली आईडी और एक जे वाली आईडी, ये सब कुछ मैच करना चाहिए। रिजल्ट गेट कर लिया। एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाओ, कैलकुलेट का बना देते हैं, सी एल लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या था, सी ए एल, जो हमने बटन पे लगाई थी। चेक कर लेते हैं, जे वाली सी ए एल नाम की। ये सब कुछ गेट कर लिया। अब हम फंक्शन बनाते हैं, एक लेट के साथ बनाते हैं। लेट फंक्शन का नाम क्या रखें, ऐसा ही हम रख देते हैं, मतलब सिमिलर इज इक्वल टू टेक्स्ट वन एंड टेक्स्ट टू वेरिएबल पास करेंगे हम यहाँ पे। ये हो गया का फंक्शन। आप फंक्शन ऐसे भी बना सकते हैं, ये वाली ब्रैकेट नहीं आएगी यहाँ पे, ऐसे ये हो गया फंक्शन एक रेडी। कॉस्ट एक वेरिएबल बनाओ। सबसे पहले हम करेंगे इनपुट, जितने भी इनपुट टेक्स्ट है उसको हमने स्प्लिट करना है वर्ड्स के बीच। तो हम क्या करेंगे, टोकन्स में बना देते हैं। टोकन वन इज इक्वल टू, ये टोकन बनाने जरूरी है, मैं जो भी यहाँ पे हेलो टाइप कर रही हूँ, एक जे एक टोकन हो गया, हेलो माई नेम इज, तो जे टोकन है, एक जे टोकन बनेगा हेलो, फिर एक जे टोकन, एक जे टोकन। तो पूरी स्ट्रिंग को हम टोकन्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, टेक्स्ट वन डॉट स्प्लिट, ये बहुत ही आसान है, स्प्लिट एक मेथड है, यहाँ पे स्पेस में ऐसे लिख दो, तो ये एक टोकन बन गया। तो सारे जितने भी टोकन बनेंगे इसके बीच आ जाएंगे। स्प्लिट होता है इसको डिवाइड करना, स्प्लिट करना, गेट स्प्लिट कर दिया, एलिमेंट बाय एलिमेंट अलग स्प्लिट कर दिया, बाय एक फिर से स्प्लिट हो गया, आईडी एक अलग से स्प्लिट हो जाएगा। तो ये स्प्लिट मेथड आ गया। ये हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, इसके बीच आएगी हमारी वैल्यू। कॉस्ट टोकन टू नाम बना देते हैं एक, टेक्स्ट टू डॉट स्प्लिट, दोनों को स्प्लिट करना है, ऐसे लिखना है, बीच में स्पेस जरूर लिखनी है। टोकन बन गए। अब हम क्रिएट करेंगे डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए, कॉन्स्ट एक सेट वन बना देते हैं, न्यू। डुप्लीकेसी कैसे फाइंड करेगा, मैंने इधर भी हेलो लिखा, एच लिखा, मैंने इधर भी एच लिख दिया, तो वो चेक करेगा कि एच इसमें भी है, एच इसमें भी है। तो कैलकुलेट मैं करूंगी, यहाँ पे 100% रिजल्ट आना चाहिए कि मैच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी न्यू सेट, ये सेट एक कीवर्ड है, टोकन वन, बस ऐसे इसको एक बना दो, सेट टू न्यू सेट, यहाँ पे आएगा टोकन टू। दोनों को यहाँ पे हमने एक सेट के साथ डिफाइन कर दिया। ये सेट क्रिएट किया है, ऐसा मान लो क्रिएट सेट किया है हमने डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए। यहाँ पे लिखो कॉस्ट, अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अगर आपने सुना होगा, मैं इसको नाम ऐसे ही दे देती हूँ, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन एक यूनियन होता है, कि इंटरसेक्शन होता है, यूनियन होता है, ऑल इंटरसेक्शन होता है कॉमन। दोनों में क्या चीज कॉमन है, सेट, अगर आपको पता है मैथ में अगर आपने स्टडी किया हो, तो इंटरसेक्शन यानी यूनियन, वो वाला हम मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे। न्यू सेट ऐसे लगेगा, यहाँ पे सेम ऐसे ही लगाना है, जे सेट लगाने का हमारे पास मेथड है सेट वन। ये तीन डॉट है ना, इसमें रिजल्ट आता है, तो ये ऐसे ही नहीं है, बिना मतलब नहीं है, इसमें रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है कॉमन चीज हमने फाइंड करनी है। दो हमारे पास सेट होते हैं, इधर मान लो 1 2 3 लिखा, एक जे सेट हो गया 3 2 3 4, इसमें जो भी कॉमन होगा, कॉमन क्या है हमारे पास, टू, टू एंड थ्री, तो रिजल्ट इंटरसेक्शन में रिजल्ट आएगा 2 एंड 3। अगर ऑल लगा देना, यूनियन लगा दें, उसमें रिजल्ट आएगा 1 2 3 4, जो कॉमन है वो हटा देगा, बाकी सारे काउंट करेगा, 1 2 3 4 आएगा रिजल्ट यूनियन में। यहाँ पे लिखो, अब कैलकुलेट करेंगे सिमिलैरिटी, कॉस्ट
इसको नाम हमने सिमिलैरिटी ही लिख देते हैं, एक वेरिएबल बना लो। अब यहाँ पे लिखो इंटरसेक्शन जे वाला वेरिएबल डॉट साइज। पहले उसका साइज फाइंड करेगा कितना बड़ा, एक हमने स्ट्रिंग लिखी हुई है मान लो जूनियर, जूनियर डॉट साइज। अब यहाँ पे ये किधर गया, यहाँ पे लिखो जूनियर डॉट साइज। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। ये फॉर्मूला है सिमिलैरिटी चेक करने का। सिमिलैरिटी तभी चेक होगी जहां पर जब दोनों को वो चेक करेगा। इधर मैंने लिखा है हेलो माई, इधर मैंने लिख दिया नेम इज, फिर से हेलो लिख दो। तो जूनियर में क्या रिजल्ट आएगा, उसमें आएगा जो कॉमन चीज है वो हो वो हटा देगा, बाकी जो बच गया वो उसका रिजल्ट होगा। हेलो, हेलो इसमें नहीं आएगा, हेलो एक दो बार है, हेलो एक बार ही आना है, मतलब जो डुप्लीकेसी है वो रिमूव करेगा। हेलो माई नेम इज इसका रिजल्ट आएगा जूनियर में। मतलब अगर उसमें जो रिपीट हो रही है वैल्यू, रिपीट वाली वैल्यू को सिर्फ एक बार ही काउंट करेगा। जो दूसरी बार रिपीट हो रही है उसको वो निग्लेक्ट कर देगा, इग्नोर कर देगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई 100 इसके इसलिए लिखा है कि क्योंकि हमने 100% फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे तभी 100 में से परसेंटेज आएगी, ठीक है। अगर 200 लिख देते हैं तो रिजल्ट 200 में से आएगा। यहाँ पे देखो रिटर्न ये वाला सिमिलैरिटी, रिटर्न कर दिया सिमिलैरिटी को। अब ना एक और फंक्शन बना लेते हैं। मैंने जहाँ पे पहले क्या बनाया था ये वाला, तो इसको कॉपी करो। सिमिलैरिटी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, चलिए वो इसको रहने देते हैं, पहले एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो हमें दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा। इंस्पेक्ट कर लेते हैं पहले। एरर तो नहीं है कोई, इसमें हेलो लिखा, इसमें हेलो लिखा, चेक, अभी कुछ नहीं आया। चलिए यहाँ पे एक बनाओ, नाम इसका हम क्लिक की इवेंट लगाएंगे, मतलब हमने वो तो लगाया ही नहीं अभी। जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन, ये वाला CAL यहाँ पे मैच करना चाहिए। ये वाला जो बटन लगाया हुआ है ना वहां पे हमने ये आईडी लिखी हुई है CAL.add-event-listener। कौन सा लगेगा, क्लिक वाला। जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा तब एक फंक्शन परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज गेट करो, कॉस्ट टेक्स्ट वन इनपुट की वैल्यू गेट करो। टेक्स्ट वन में कौन सी वैल्यू जाएगी, टेक्स्ट इनपुट वन जो ऊपर लिखा था हमने वेरिएबल डॉट वैल्यू। ये वाला मेथड जहां पे मैं हेलो लिखूंगी तो हेलो गेट करेगा, दूसरे में हेलो लिखूंगी जो भी लिखूंगी उसको वैल्यू को गेट करना है। तो दोनों इनपुट फील्ड के लिए लगाना पड़ेगा। ये वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन करे थे जे वाले, तो उसके साथ मैच करना चाहिए स्टार्टिंग में। जे वाला अपनी तरफ से आप कोई और बना सकते हैं नया वेरिएबल। वैल्यू गेट कर ली, कॉस्ट जो हमने सिमिलैरिटी बनाया था यहाँ पे लिखो, जे वाला हमने एक फंक्शन बनाया था, जे वाला नाम SIM, इसको लिखो यहाँ पे। उसको बताएंगे कि जी वाला फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट टू की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि हमने वहां पर इसको पैरामीटर पास किए थे जी, तो इसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इसमें जो भी रिजल्ट आएगा इधर चला जाएगा। रिजल्ट एलिमेंट, अभी हमने रिजल्ट शो करना है, किधर करना है, जहां पे हमने लगाया था जी वाला पैराग्राफ में। तो हमने यहाँ पर रिजल्ट शो कराना है, तो रिजल्ट ने हमें रिजल्ट को हमने गेट किया था इस वेरिएबल के बीच।
इसको कॉपी करो, पेस्ट, डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू सिमिलैरिटी डॉट टू फिक्स्ड टू। अब ये इस बाद में बताते हैं क्या है। पहले रिफ्रेश, इधर लिखो कुछ, इधर लिखो कुछ, कैलकुलेट, नहीं हुआ। तो हमारा क्लिक वाला वर्क नहीं कर रहा, मुझे चेक करना पड़ेगा। इधर आईडी जो लगाई है, ये सब तो ओके है, ये वाला सही है। हमारे पास अभी वैल्यू, इनपुट की वैल्यू नहीं आई, तो वेरिएबल चेक करो जल्दी से। ये वाला वेरिएबल वेरिएबल हमारा मैच करना चाहिए, तो ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हमने जहाँ पे इनपुट वन इधर लिखा है, टेक्स्ट वन इनपुट आना है, टेक्स्ट टू इनपुट, तो मैंने उल्टा लिख दिया। अब चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप करो, इधर कुछ टाइप करो, कैलकुलेट। क्लिक वाला नहीं वर्क कर रहा अभी, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। हमें जहाँ पे एक छोटा सा और एक फॉर्मूला मान लो वो लगाना पड़ेगा। ये वाला इंटरसेक्शन वाला हमने लगाया है ना, तो जहाँ पे लिखो वो फाइंड नहीं कर रहा अभी कॉमन को, कॉस्ट, इसको हमने लगाया है, इसी में चेंज कर देते हैं। जो इंटरसेक्शन है न्यू सेट वन, इसमें फिल्टर लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखो सेट वन, इसकी स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे खत्म करो, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट करो, यहाँ पे लिखो डॉट फिल्टर। फिल्टर होकर हमारे पास रिजल्ट आए, यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर दो एक्स नाम का, और इसको हटा देते हैं। देखो कैसे रिजल्ट आएगा। फॉर्मूला हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो सेट टू डॉट हैज एक्स, ये वाली होगी ब्रैकेट इधर बंद, और इसमें हटाओ। अब सही है। ये वाली एक ब्रैकेट, ये बंद नहीं है, एक जे वाली ब्रैकेट हटा दो। अब सही है। पहले चेक करते हैं, फिर इसको देखते हैं। पहले फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं अगर जे वाला वर्क करे। कैलकुलेट, और देख लेते चेंज करके। यहाँ पे एक लगा देते हैं कॉन्स्ट, यूनियन भी लगाना पड़ेगा, हमने यूनियन नहीं लगाया, पहले इंटरसेक्शन लगाया था। तो यहाँ पे लगाओ न्यू सेट, सेम लगाओ सेट वन, हमें इंटरसेक्शन एंड यूनियन दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। इसीलिए पहले जैसे ही हमने ये वाला इंटरसेक्शन का लगाया है, सेम ऐसे ही हमें यूनियन का भी लगाना पड़ेगा। अब सही है, अब देखते हैं। यहाँ पे बटन नहीं वर्क कर रहा, हमारा सारा कोड सही है। मैंने क्या किया, ऐड इवेंट लिसनर मैंने लगा दिया फंक्शन के बीच, तो इस ब्रैकेट के बाहर लगेगा। वो क्लिक वाला कोड वर्क नहीं करा। अब सही है, यहाँ पर पहले लाइन्स आ रही थी ना, अब सही है, बाकी सब सही है। कैलकुलेट, तो 100% आ गया, कैलकुलेट तो 0% आ गया, इधर लिख दो ऐसे। कुछ कुछ मैच कर रहा है, ठीक है, जितना मैच करेगा, तो यहाँ पे 25% आ गया। हेलो माई नेम, हेलो नेम, हम माई हटा देते हैं, कैलकुलेट तो इतना आ गया। अब 100% देखना है, हेलो माई नेम, माई नेम, तो 100% आ गया। तो जहाँ पे आपने देख लेना है, जो इवेंट लिसनर है वो बाहर लगाएंगे इस फंक्शन वाली ब्रैकेट के बाद।
तो ये वाला जो मैंने अभी लगाया है, ये पूरा एक फॉर्मूला है। जैसे हम सेट मैथ में सेट में यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, तो ये फाइंड करने का फॉर्मूला है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, इंटरसेक्शन एंड यूनियन फाइंड करने का। बाकी तो इसमें सब कुछ नॉर्मल है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।